पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाएगी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने बेंच पर अदम एतमाद के बायस सियासी जमातों के वकला को ना सुना। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने कहा कि मुज़ाकरात के ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। सारा बोझ वफाकी हुकूमत पर है। अवाम के लिए परेशानियां नहीं पैदा करना चाहते हैं। सेक्रेटरी दिफा ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। ATC लाहौर ने 3 मुकदमात में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि इमरान खान अदालत कब आएंगे। इमरान खान 11 बजे पेश हों, फिर कार्रवाई होगी। जो अदालत आएगा वो ही रिलीफ ले सकता है। वकील ने कहा कि अदालत के बाहर सिक्योरिटी मुनासिब नहीं है। जज ने कहा कि आपने जमानती मुचलके तक जमा नहीं करवाए, सारा रिलीफ आपको ही नहीं मिल सकता। अदालत ने आता है अदालत से गैर ज़रूरी अफराद को निकालने की हिदायत की। इमरान खान लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुँच गए। जस्टिस काजी फायज ईसा के खत पर वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। इशरत अली को OSD बना दिया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ कानून साजी पर फौरी दस्तखत करने का मुतालबा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सियासी इदारों में ताकत के हसूल के लिए इलेक्शन के बाद नए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है। इमरान खान ने अमरीकी जरीदे टाइम्स को अपने इंटरव्यू में कहा कि वही लोग जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की वो अब भी इख्तिदार में बैठे हैं। वो घबराए हुए हैं कि अगर मैं वापस आया तो इनका एहतसाब किया जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। एक आदमी ने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया जितना मैंने डराया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि फ़ैसले वो बेंच करेगा जिस पर एतराज़ ना हो। यहाँ जो केसेस बने हैं वो इमरान खान ने बनाए हैं। फ़ैसला अदालत ने करना है। फ़ैसला वो करे जिस पर इबाहम ना हो। जिस बेंच पर उंगलियाँ उठें उस पर फैसला नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि वो आइन से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले किसी ने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने और इरफान कादिर ने 6 जजेस वाली बात की। अदालत ने बात सुनी, इस पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। इलेक्शन में बदमज़मी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था कि पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 3 जजेस के फैसले से मुल्क में मार्शल लॉ इमरजेंसी का खदशा है। अदालत में कोई ट्रायल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। अदलिया पर जजेस और अदलिया के अंदर से तनकीद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बेंच के खिलाफ हैं। अदम एतमाद का इजहार करते हुए उठ जाते हैं। 3 जजेस को सोचना चाहिए। मुनासिब होगा कि वो 2 जजेस के सिवा बाकी जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाया जाए। मुल्क को एक बार फिर आमरीत की दलदल में फेंका जा रहा है। अब वक्त है कि सब होश के नाखून लें। वफाकी काबीना का 24 घंटों में दूसरा इजलास तलब। सुप्रीम कोर्ट फैसले का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। इजलास का बाज़ाबता एजेंडा जारी नहीं किया गया। कौमी असम्बली का इजलास भी आज दोपहर 2 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया था, बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस 2 जजेस के बगैर फुल कोर्ट बैठा दें तो कौम फैसला मानेगी। अहम मामले का 3 जजेस से फैसला करना इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कई लोग जेलें काट कर तकरीर कर रहे हैं, क्या हम जमानतों पर रिहा नहीं हुए? एक जज के खिलाफ सख्त इल्ज़ामात हैं, उन्हें साथ बैठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं गिरेबान में झांकूंगा। यही कानून सब पर लागू होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस को जुडिशल ऑर्डर का लदम करार देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। कहा कि चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। 31 मार्च का सरखिला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के वकला को बेंच पर अदम एतमाद की बुनियाद पर दलाइल देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक अलामिये में वाज़ेह तौर पर इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया।
नून लीग के वकील अकरम शेख बोले, जनाब आला हम सीनियर वकीला आपकी मुआवनत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए बैठे हैं, वकीला मुआवनत के लिए तैयार थे, मगर सियासी जमातों ने पीछे से रस्सी खींच ली। बॉयकॉट के बाईस सियासी जमातों के वकीला को नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अखराजात पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा कि PSDP में कुछ कट लगाएं ताकि रकम का बंदोबस्त हो सके। क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा रही? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत ख़त्म कर देगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, 20 अरब रुपए देने से बजट में कितने फीसद फ़र्क पड़ेगा? क्या खरबों के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। सेक्रेटरी दिफा ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं कि पंजाब के कौन से अजला में सूरत हाल ख़राब है, सरबा मोहर फाइलें दे दें, हम जायज़ा लेकर वापस कर देंगे। इलेक्शन के लिए ऐसे नौजवानों का बताएं जो ड्यूटी कर सकें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हम अपनी अफवाज को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। एहसास करते हुए हम कोई मालूमात लीक नहीं होने देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा हसास मालूमात शेयर ना करें, तहरीरी तौर पर आगाह करें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सिंध भर में आम तातील, तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद। गढ़ी खुदा बख्श में बरसी की मुनासबत से जलसा किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पाकिस्तान 1973 का आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम, कहा कि हम पाकिस्तान की सलामती और आइन की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल आला अदलिया से इंसाफ की मुंतजर है। आला अदलिया सदारती रेफरेंस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। पॉलिसी रेट में रद्दोबदल के हवाले से फैसला प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया जाएगा। मरकजी बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 20% है। स्टेट बैंक के ज़खायर में 16 करोड़ 83 लाख डॉलर्स मजीद कम। ज़खायर 4 अरब 7 करोड़ 7 लाख डॉलर्स पर आ गए। ज़खायर में मजीद कमी 25 से 29 मार्च के दौरान हुई। कहीं गरज चमक के साथ बारिश तो कहीं बर्फबारी। लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, मुरीद के मंडी बाउद्दीन और पंजाब के दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। गंदुम की फसल को नुकसान पहुंचा। झंग चिनियोट में भी बादल बरसे। पारा चनार में बर्फ गिरने से मुतअद्दिद मकानात की छतें गिर गईं। खुर्रम के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में भी बर्फबारी। मलका कौसार में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम सर्द। हुक्काम की लैंडस्लाइडिंग की पेशगोई। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि चीफ जस्टिस से कहूँगा पहले अपने घर को ठीक करें, वहाँ से उठने वाली आवाज़ें सुने। अहम कौमी मामले का उजलत में फैसला किया गया तो ये मुतनाज़ होगा। 2 असम्बलियाँ इमरान खान की अना की भेंट चढ़ गईं। केस 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत राय से मुस्तरद हो गया। मुल्क को मुतनाज़ इंतखाबात की तरफ ना धकेला जाए। सदर ममलिकत रियासती सरबराह का किरदार अदा करें। असद उमर ने कहा कि हुकूमत 3 रुकनी बेंच का फैसला ना मानने का कह रही है। वज़रा का बयान खुल्लम खुल्ला बगावत है। हुकूमत अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मज़ीद कहा, आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोई ऑफर नहीं। जिससे मुलाकात हुई बताने की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स, हम 1 रोज़ पहले मिले हैं। जस्टिस फाइज ईसा से बात की है। रूल से मुतालिक जल्द जजेस की मीटिंग बुलाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा से मैंने उनके 1 मैन शो लिखने के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे बारे में नहीं लिखा, हम चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल ख़त्म हो, सब मिल बैठ कर इसको हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले को दिन रात रिलीफ मिल रहा है। हमारी क़यादत और अरकान के साथ रवैया कुछ और था। इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी अहदेदार नहीं थी तो मरियम नवाज़ के पास कौन सा अहदा था। इमरान न्याज़ी अदलिया के खिलाफ महाजराई कर रहा है। मुल्क आज हकीकत में नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। सबको मिलकर फस्तायत का मुकाबला करना होगा।
फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रही। वोट के बगैर पाकिस्तान में हुकूमत का तस्वुर नहीं। 90 दिन बाद निगरान हुकूमतें नहीं चल सकती। इंतखाबात के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा कि PDM के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं। चीफ जस्टिस फैसला दें, देखते हैं किसकी जरूरत है कि फैसला ना माने। हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ये बाहर निकलकर खाना नहीं खा सकते। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। इलेक्शन अल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि तमाम जजेस इत्तेफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। रजिस्ट्रार के सर्कुलर में किसी अदालती फैसले को मुस्तरद नहीं किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फैसले में ख्वाहिश जाहिर की, मगर कोई ऐसा हुक्म चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। आज खुद नोटिस के तमाम मुकदमात को कैसे रोक दिया जाए? बहुत अहम मालूमात पर आज खुद नोटिस लिया जाता है। किस जज को बेंच से ना निकाला गया, ना कोई रजा कराना अलग हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि 9 जजेस ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया। 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कौन रजा कराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशल ऑर्डर लिखा जाता है। अदालत बेंच की असर नो तश्कील का हुक्म दे, इसे निकालना नहीं कहते। माहिर कानून चौधरी एतजाज हसन ने कहा कि चीफ जस्टिस डटकर खड़े हैं। कौम भी चीफ जस्टिस के साथ है। निगरान हुकूमत का काम 90 रोज़ में इलेक्शन कराना है। वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि इलेक्शन की तारीख बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, इस पर अमल करना होगा। 90 रोज़ बाद निगरान हुकूमतें सिफर हो जाएंगी। आइन से फरार नजरिया ज़रूरत है। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 114 रुपये किलो तक जा पहुंची। चीनी 5 रुपये फी किलो महंगी। ताजरों ने कहा कि शुगर मिल्स मार्केट में चीनी सप्लाई नहीं कर रही, चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तप्पी के मकाम पर फायरिंग की गई। शोहदा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। कराची में डाकुओं ने फूड डिलीवरी बॉय को लूट लिया। सर सैयद टाउन में डाकू नौजवान से मोबाइल फोन और खाने पीने की अशिया लूट कर ले गए। सीपी में कौमी शाहराह पर ट्रक की कार को टक्कर। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। कार में सवार अफराद सिब्बी से कोयटा जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर फरार। गुजरांवाला में 2 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश मैनहोल से बरामद। मैनहोल पर ढक्कन मौजूद न था। कौसा शरीफ में तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई। मुख्तलिफ बस्तियां रोद कोही के सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ गईं। सैकड़ों घर मुतासर। बरसाती पानी तेजी से चक दिलबर की तरफ बढ़ने लगा। हिफाजती बंद को खतरा लाहक। गंदम की फसल को नुकसान पहुंच सकता है।